हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चा, वो है भाषा और व्याकरण। ठीक है ना? तो कैसे भाषा होता है, कैसे व्याकरण होता है क्या नहीं है, एक एक करके हम लोग सब कुछ जानेंगे। ठीक है ना? भाषा और व्याकरण के बारे में। और हम लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? देखिए, जैसे अगर बात करें कि भाषा कैसे बनी है, तो भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है। ठीक है ना? जिसका अर्थ होता है बोलना। इस बात को केयर करिएगा कि भाषा जो बनी है बच्चा, वो भाष धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है बोलना। अर्थात कोई पूछे कि भाष का क्या अर्थ होता है, तो भाष का अर्थ होता है बच्चा बोलना। ठीक है? अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, तो जिस माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, जैसे हम और आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो कैसे बात कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, एक न एक भाषा के माध्यम से बात कर रहे हैं। तो भाषा का मतलब ही होता है कि आप अपने विचार रखते हैं, हम अपने विचार रखते हैं। ठीक है ना? तो इस विचार के द्वारा जो जिस विचार के माध्यम से हम लोग प्रकट करते हैं चीज़ों को, वही आपकी भाषा होती है। ठीक है ना? जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, तो एक माध्यम है और इसी के माध्यम से हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना? उसे ही हम लोग भाषा कहते हैं। ठीक है ना? अच्छा, कुछ भाषा की अगर विशेषताओं की बात करें हम लोग, तो देखिए, भाषा हमारे सामाजिक व्यवहार को गति प्रदान करती है। सही बात है। अगर आपका एक सही प्रॉपर वे में अगर कोई भाषा नहीं है, तो आप समाज में एग्जिस्ट नहीं करते हैं और लोग आपको भला भला बुरा बहुत कुछ कहते हैं। ठीक है ना? तो भाषा हमारे सामाजिक व्यवहार को गति प्रदान करती है। मनुष्य अपने भावों को भाषा के माध्यम से ही व्यक्त व्यक्त कर पाता है। ठीक है? जैसे में गुस्सा आता है, हंसी आती है, तो कुछ ना कुछ चीज़ों को होता है एक्सप्रेशन भाव के आधार पे करते हैं। तो हम अपने भावों के आधार पर अपने भाषा के माध्यम से चीज़ों को व्यक्त कर पाते हैं। ठीक ना? भाषा एक व्यवस्था होती है जो विकसित होती रहती है। बिल्कुल सही है। आप जितना इम्प्रूवमेंट करना चाहे उसमें कर सकते हैं। भाषा परिवर्तनशील है। जी बिल्कुल परिवर्तनशील है। भाषा क्षेत्रीय सीमा में भी होती है। बिल्कुल। क्षेत्र में जैसे हम लोग जाके बात करते हैं, अपने क्षेत्र की भाषा कुछ और होती है, क्षेत्रीय भाषा कुछ और होती है। ठीक ना? डायलेक्ट जिसको बोली बोलते हैं हम लोग। भाषा का विकास नदी की धारा के समान अबाध गति से होता है। बिल्कुल। भाषा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहती है। आप जितना उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अगर बात करें हम लोग, तो भाषा के रूप कितने होते हैं बालक? तो भाषा के दो रूप होते हैं। एक होता है उच्चरित या मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा। ठीक है ना? तो आइए एक एक करके हम जानते हैं कि मौखिक भाषा क्या होता है और लिखित भाषा क्या होता है। ठीक है ना? देखिए, जैसे मौखिक भाषा की बात अगर हम लोग करें, तो जिसमें बोलकर ध्वनि के माध्यम से विचार व्यक्त किए जाते हैं। मानव ने सर्वप्रथम मौखिक भाषा का ही प्रयोग किया था। बिल्कुल। जैसे हम और अभी आप क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो ये मौखिक भाषा होगी। ठीक है ना? और सर्वप्रथम मानव ने सबसे पहले जिस भाषा का विकास किया था, वो मौखिक भाषा का ही विकास किया था, क्योंकि उन्हें न लिखना आता था, न पढ़ना आता था। ओनली वन उन्हें धीरे धीरे बोलना पहले सीखा। ठीक है ना? अब लिखित भाषा की बात करें अगर हम, तो मन के भावों तथा विचारों को, जैसे हमारे मन में जो कुछ भाव उत्पन्न हो रहे हैं या कुछ भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको लिख देते हैं। तो जब लिख देते हैं तो लिखित भाषा हो जाती है। और लिखित भाषा क्या क्या हो सकती है? जैसे आप पत्र हो गया, लेख कोई लिखते हैं, कोई पुस्तक लिखते हैं, कोई कहानी लिखते हैं, कोई समाचार पत्र लिखते हैं, कोई पत्रिका लिखते हैं। इसमें क्या करते हैं बच्चा, हम लोग लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? तो अगर मैं बात करूं, तो भाषा दो प्रकार से हो गई। एक मौखिक भाषा होती है, दूसरा लिखित भाषा होती है। ठीक है? अब अगर बात करें हम लोग बोली की बच्चा, तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। कैसे, समझिए। जैसे हम लोग मान लीजिए कि हिंदी बोल रहे हैं अभी। ठीक है? और हमारी जो क्षेत्रीय भाषा क्या हो गई है, भोजपुरी हो गई है। हम लोग भोजपुरी में बात कर लेते हैं। ठीक है ना? वही कह रहा है कि जो भाषा के क्षेत्रीय रूप होता है बच्चा, उसको हम लोग बोली कहते हैं। ठीक है ना? और बोली की बहुत सारी विशेषताएं होती है। यह विशेष क्षेत्र में ही बोली जाती है। बिल्कुल। जैसे होता है ना कि कुछ जगहों के हर कुछ किलोमीटर पे होता है कि जैसे कि भाषा बोली चेंज हो जाती है। ठीक है? तो यह विशेष क्षेत्र में ही बोली जाती है। जैसे कहीं पंजाबी बोली जाती है, कहीं भोजपुरी बोली जाती है, कहीं अवधी बोली जाती है, कहीं मगही बोली जाती है। ठीक है ना? और पहली बात यह है कि जो क्षेत्रीय बोली होती है बच्चा, वो सरकारी कामकाजों में प्रयोग नहीं होती है। ठीक है? तीसरा जो है कि यह किसी क्षेत्र विशेष के निवासियों के विचारों के आदान प्रदान का साधन होती है। बिल्कुल। बोली जो होती है, जैसे जो कोई कन्नड़ा बोलने लगता है, हमको समझ में नहीं आएगा खुद ही, तो क्या होता है, वो अपने क्षेत्र की एक सीमित दायरे में बोली जाती है। ठीक है ना? नोट यहाँ पे मैंने कुछ किया हुआ है, जैसे कि बोली का सामान्य रूप भी होता है, जिसे हम लोग उपभाषा कहते हैं। ठीक है ना? और उपभाषा को हम लोग जानेंगे भी। ठीक है ना? कि उपभाषा क्या चीज होती है। क्लियर है? देखते हैं जैसे
तो उपभाषा के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।